बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई ने डी चौक का प्रोटेस्ट मुअख्खर कर दिया, कामयाबी या यू टर्न, और अब क्या इमरान खान से मुलाकात होगी? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो 15 अक्टूबर यानी कि आज डी चौक में प्रोटेस्ट करेंगे। और नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ की जानिब से वजह यह बताई गई थी कि चूँकि पिछले कई दिनों से किसी की भी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई तो लिहाजा इसके खिलाफ पीटीआई प्रोटेस्ट करेगी। जबकि दूसरी जानब हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि चूँकि इस्लामाबाद में 15 अक्टूबर को ही शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो लिहाजा इस बार पीटीआई वालों को डी चौक आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। फिर नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ की जानिब से यह ऑप्शन दिया गया कि अगर पीटीआई के रहनुमाओं की इमरान खान के साथ मुलाकात कराई जाए तो पीटीआई अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म कर सकती है। मगर नाज़रीन कराम, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि ना ही किसी की इमरान खान के साथ मुलाकात होगी और ना ही हम आपको प्रोटेस्ट करने देंगे। इसके बाद पीटीआई की जानिब से यह भी कहा गया कि अगर इमरान खान की बहन की भी उनके साथ मुलाकात करा दी जाए तो तब भी पीटीआई 15 अक्टूबर के प्रोटेस्ट को मुअख्खर कर देगी। मगर नाज़रीन कराम, एक बार फिर हुकूमत की जानिब से यही जवाब था कि किसी की भी मुलाकात नहीं होगी। तो फिर नाज़रीन कराम, पीटीआई की जानिब से आखिरी ऑप्शन ये दिया गया कि अगर डॉक्टर्स भी इमरान खान के साथ मुलाकात कर लें और उनकी सेहत के हवाले से बाहर आकर हमें खबर दे दें तो तब भी पीटीआई अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देगी। मगर नाज़रीन कराम, कल तक हुकूमत की जानिब से यही मौक़िफ़ था कि किसी से भी इमरान खान की मुलाकात नहीं हो सकती। तो फिर नाज़रीन कराम, कुछ दिन पहले जो पीटीआई की सियासी कमेटी है उसका एक अहम इजलास हुआ और नाज़रीन कराम, इस इजलास में अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और इसके साथ साथ अली मोहम्मद खान ने इस बात पर इख्तलाफ किया कि 15 अक्टूबर को प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी दिन एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इससे अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। मगर नाज़रीन कराम, सियासी कमेटी में इख्तलाफ के बावजूद ये फैसला किया गया कि हर हाल में 15 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया जाएगा या फिर हुकूमत हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात करे। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पीटीआई की क़यादत पर यह भी बड़ा प्रेशर होता है कि अगर हमने किसी फैसले को वापस ले लिया तो इसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ा बैकलैश आएगा और हमें कहा जाएगा कि हमने इमरान खान के साथ धोखा किया है। और नाज़रीन कराम, इसकी मिसाल ये है कि सिद्दीक जान साहब जो सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूबर हैं तो पिछले कई दिनों से वो एक ही बात कर रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत कंप्रोमाइज़ है और ये लोग इमरान खान के साथ मुखलस नहीं है। इसी हवाले से चंद दिन पहले इमरान रियाज खान साहब ने भी अपने व्लॉग में इसी हवाले से बात की थी। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जब 4 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर साहब 24 घंटे तक गायब हो गए थे और फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपनी कहानी सुनाई थी तो उसके बाद भी सिद्दीक जान साहब ने यही बात की थी कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। यानी कि नाज़रीन कराम, सिद्दीक जान साहब ने पीटीआई के लोगों को यह तासुर दिया था कि अली अमीन गंडापुर साहब भी कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। तो नाज़रीन कराम, कल रात गए ये खबर सामने आई कि पीटीआई की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ है और उसमें यह फैसला किया गया है कि अब पीटीआई 15 अक्टूबर को प्रोटेस्ट नहीं करेगी और ये फैसला मुल्की मफाद में किया गया है। पहले नाज़रीन कराम, ये खबर ज़रा से चलाई गई और इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब का एक वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। नाज़रीन कराम, बैरिस्टर गौहर साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि हमने कौमी मफाद में अपने प्रोटेस्ट को मुअख्खर कर दिया है। और फिर नाज़रीन कराम, इसी वीडियो में बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी बताया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने हमारे साथ रब्ता किया है और मोहसिन नकवी साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि आज डॉक्टर्स
عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ان کا طبی معائنہ بھی کیا جائے گا۔ تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جب حکومت نے ہمارا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اپنے پروٹیسٹ کو بھی مؤخر کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی اچھا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کرائیں گے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اچھا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان لوگوں نے اپنے پروٹیسٹ کو ختم کر دیا ہے۔ کیونکہ ناظرین کرام، اسلام آباد میں آج ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور اگر آج ہی اسلام آباد میں ایک بڑا پروٹیسٹ ہوتا یا کنٹینرز لگائے جاتے تو پوری دنیا میں اچھا پیغام نہیں جانا تھا۔ تو ناظرین کرام، اچھی بات یہ ہوتی کہ 2-3 دن پہلے ہی حکومت پی ٹی آئی کے مطالبے کو تسلیم کر لیتی اور یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا۔ مگر ناظرین کرام، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کا خیال ہوتا کہ اگر ہم نے 2 دن پہلے ہی پی ٹی آئی کے مطالبے کو تسلیم کر لیا تو پھر پی ٹی آئی نے اور مطالبہ کر دینا ہے، تو لہٰذا اس لیے حکومت کی جانب سے اس سارے معاملے کو آخری دن تک لایا گیا۔ تو اب ناظرین کرام، دیکھنا یہ ہے کہ کل ڈاکٹرز عمران خان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔